हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पाथ। मैं हूँ विशाल तिवारी और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेलवे के साइंस के PYQ क्वेश्चन जो NTPC, RRB, JEE, ग्रुप डी वेरियस एग्जाम में पूछे गए हैं। पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है, ये पार्ट 2 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन 52 से स्टार्ट करेंगे। 51 तक इसके पहले हो चुका था। चुंबकीय फ्लक्स की SI यूनिट क्या होती है? तो चुंबकीय फ्लक्स का जो SI यूनिट होता है उसको हम लोग वेबर बोलते हैं। जैसे कि धारिता का यूनिट होता है फैराड, प्रेरकत्व का हेनरी होता है, दाब का पास्कल होता है, वही चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? अंतर्राष्ट्रीय इकाई मतलब होता है कि यूनिट, SI यूनिट। तो जो पावर होता है, पावर की जो यूनिट होती है वो वाट होती है, बड़े अमाउंट में किलो वाट होती है। एक जूल जो होता है एनर्जी का, वो अर्ग में, और जूल में जो 1 जूल इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग होता है। ये भी एक कार्य का मात्रक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जी के मान का SI मात्रक किसके बराबर है? दाब के, संवेग के, वेग के या त्वरण के? तो इसका सही उत्तर होगा त्वरण के। आप जानते हैं जो जी होता है उसको हम लोग गुरुत्वीय त्वरण भी बोलते हैं, और हमारा जो ए होता है जिसको हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं, सिर्फ त्वरण बोलते हैं। दोनों का जो यूनिट होता है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, जो कि दोनों सेम ही होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर का SI यूनिट क्या होता है? तो याद रखिए ये गुरुत्वाकर्षण का यूनिट होता है। और जो कैपिटल जी होता है सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसका जो वैल्यू होता है 6.67 × 10⁻⁻11 होता है। और अगर हम बीमी सूत्र की बात करते हैं तो m के पावर -1, l के पावर 3 और t के पावर -2 होता है। यहाँ पे आप जानते ही हैं MLT क्या होता है, जहाँ m मास को रिप्रेजेंट करता है, s लेंथ को रिप्रेजेंट करता है और t टाइम को रिप्रेजेंट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रतिरोधकता का SI यूनिट क्या है? यू नो दैट रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी किसी भी पदार्थ का गुण होता है। इसका मात्रक ओम मीटर होता है। इसको हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं, और R इक्वल टू रो इंटू L/A इसका फार्मूला होता है, जहाँ रो ही हमारा रजिस्टिविटी है जिसको हम लोग प्रतिरोधकता बोलते हैं। वहीं R हमारा प्रतिरोध है, इसका मात्रक ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा भार का SI यूनिट किस SI यूनिट के बराबर होता है? तो याद रखिएगा जो भार का SI यूनिट होता है वो बराबर होता है हमारे फोर्स के, बल के। ठीक है, F जो होता है वो W के बराबर हम लोग मान के चलते हैं, क्योंकि F इक्वल टू MA होता है और यहाँ पे हमारा mg हो जाता है। बस इतने का ही फ़र्क है, यहाँ पे A हो जाता है एक्सेलरेशन और वहाँ पे G ग्रेविटी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चाल का SI मात्रक क्या होता है? ठीक है, स्पीड का SI मात्रक क्या होता है? तो इसका SI मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। चाल बराबर दूरी बटे समय से भी हम लोग निकाल सकते हैं। दूरी हमारा मीटर में हो जाएगा और जो हमारा समय है वो सेकेंड में हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किन दो भौतिक राशियों का यूनिट एक ही है? तो याद रखिएगा जो बल है और भार, मैंने अभी बताया था, इन दोनों का जो यूनिट होता है वो सेम होता है। दाब का मात्रक पास्कल होता है, भार या बल या उत्क्षेप का मात्रक न्यूटन या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। गति का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, गति का मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। तो इस प्रकार से हमारा बल और भार इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी SI यूनिट है? तो ये जो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ये मात्रक है त्वरण का। ठीक है, और यही मात्रक हमारा गुरुत्वीय त्वरण का भी होता है। किसका मात्रक जूल पर सेकेंड होता है? तो इसका राइट आंसर है शक्ति, पावर। P इक्वल टू W/T इसका फार्मूला होता है, जहाँ W का मात्रक जूल हो जाएगा और समय का मात्रक सेकेंड, तो आंसर आ जाएगा जूल पर सेकेंड, जो कि मात्रक है शक्ति का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन के मापन की इकाई है। न्यूटन में मेजरमेंट किसका करते हैं? तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो इसका राइट आंसर होगा बल। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है
फिर से वही क्वेश्चन आ गया। देखिए जितने भी रेलवे एग्ज़ाम होते हैं या फिर अदर एग्ज़ाम्स होते हैं, ज़्यादातर रिपीटेड क्वेश्चन ही आते हैं। तो अगर आप PYQ क्वेश्चन ही बस लगा के जाते हैं तो आपके एग्ज़ाम उससे ही निकल जाएंगे। तो इसीलिए हम आपका PYQ क्वेश्चन लगवा रहे हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कुछ भी क्वायरी है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है किसका यूनिट न्यूटन है? तो याद रखिएगा वजन और बल का मात्रक न्यूटन होता है। हमने वजन, चाहे हम भार बोले या फिर हम वजन बोले, इन दोनों का मात्रक क्या होगा? न्यूटन ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विद्युत धारा का SI यूनिट क्या होता है? तो आप जानती हैं विद्युत धारा मेज़र किया जाता है एम्पियर में। इसका फार्मूला होता है I=Q/T, और यहाँ से हमारा उत्तर निकल के आता है। एक और इसको हम लिख सकते हैं, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, कूलाम पर सेकेंड भी होता है विद्युत धारा का मात्रक, लेकिन SI यूनिट पूछा इसलिए इसका आंसर होगा एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। SI में एम्पियर किसका मात्रक है? तो वही विद्युत धारा का मात्रक है, जिसको हम लोग करंट बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। किसका मात्रक वोल्ट होता है? तो याद रखिएगा चाहे वो विभवांतर हो, विभव हो, इन सभी का जो मात्रक होता है, यूनिट होगा, वो हमारा होगा वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कूलाम किसका यूनिट है? तो अभी हमने चर्चा की ये आवेश का, विद्युत आवेश का जो यूनिट होता है वो कूलाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। त्वरण का SI यूनिट क्या होता है? तो त्वरण का जो यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन होता है निम्नलिखित में से कौन सी तापमान का SI यूनिट है? तो आप जानती है जो तापमान होता है हमारे 7 जो यूनिट बनाए गए स्टैंडर्ड में यूनिट में, तो उसमें आता है तापमान भी, और तापमान को मेज़र किया जाता है केल्विन में, याद रखिएगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो परम ताप होता है या 0 केल्विन जो होता है वो कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है? इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। और उसके साथ साथ आप ये भी हमको बता सकते हैं कि मिनिमम टेम्परेचर कितना हो सकता है, मिनिमम टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में कितना हो सकता है, आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसका यूनिट है? तो ये है दाब का। हम जानते हैं P=F/A होता है, P=F/A होता है, और यहीं से हमारा निकल के आता है दाब का मात्रक, जो न्यूटन मीटर स्क्वायर भी होता है, और इसको हम लोग पास्कल से भी मेज़र करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भार का SI यूनिट वही है जो बल का होता है। सिंपल, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो वेट होता है वो बल के बराबर होता है, ठीक है। तो इन दोनों का SI यूनिट भी सेम ही होगा, मीटर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर न्यूटन। किन भौतिक राशियों के सापेक्ष राशि नहीं है? देखिए यहाँ पे पूछा कि इस चारों में से कौन सा सापेक्ष राशि नहीं है। देखिए सापेक्ष वो होता है जो स्वतंत्र होता है, सापेक्ष नहीं है। सापेक्ष वो एक होता है सापेक्ष, एक होता है आपेक्ष। क्या सापेक्ष राशि नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा समय। देखिए समय अपने आप में स्वतंत्र है, जबकि यहाँ पे त्वरण, दूरी और वेग ये कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होते हैं दूसरे राशियों पर। तो स्वतंत्र अगर इसमें कोई राशि है तो अपने आप में तो वो है समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किन राशि के लिए मात्रक नहीं है? देखिए यहाँ पर घनत्व का भी मात्रक होता है, बल का भी होता है, संवेग का, लेकिन आपेक्षिक घनत्व का मात्रक नहीं होता। किसी भी रेशियो का सेम रेशियो अगर है तो अगर उनका अनुपात निकालते हैं तो उसका कोई भी मात्रक निकल के नहीं आता, जैसे कि आपेक्षिक घनत्व। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग में से किसकी इकाई समान नहीं है? तो याद रखिएगा इसमें बल और दाब का यूनिट सेम नहीं है, जबकि जो चाल का मात्रक होता है वही वेग का होता है, जो कार का मात्रक होता है वही ऊर्जा का होता है, दूरी और विस्थापन का भी यूनिट सेम ही होता है मीटर। बट ये जो बल और दाब है दोनों डिफरेंट है। बल का मात्रक न्यूटन होता है और दाब का मात्रक पास्कल होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओम मीटर किसका यूनिट है? देखिए यही अभी हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा। ओम मीटर रजिस्टिविटी शो करता है, यानी कि प्रतिरोधकता का मात्रक है, रोज इंटू RA/L। और जो रो होता है वो किसी भी पदार्थ की क्वालिटी होती है, यानी कि अगर कोई कॉपर है, एल्यूमिनियम है, तो उसकी जो रजिस्टिविटी होगी वो फिक्स होगी, वो लंबाई बढ़ाने से या उसकी मोटाई बढ़ाने से चेंजेस नहीं आता है।
अगला क्वेश्चन है मंदता की अंतर्राष्ट्रीय एसआई यूनिट क्या है। तो यहाँ पे देखिए आपको ध्यान देना पड़ेगा, जैसे मंदता लिखा हुआ है तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। ये एक्सेलरेशन का उल्टा होता है रिटार्डेशन, ठीक है। मंदक यानी कि जब किसी भी कोई भी चीज़ गति कर रही होती है, अचानक उसकी स्पीड स्लो हो जाती है तो वहाँ पे रिटार्डेशन होने लगता है, और ये एक्सेलरेशन का अपोजिट होता है, रिटार्डेशन। तो इसका जो सही आंसर होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किन युग्म की एसआई इकाइयाँ समान हैं। फिर से वही एसआई यूनिट किसका किसका सेम है। तो इसका आंसर होगा डी, कार्य और ऊर्जा। याद रखिएगा जो वर्क है और जो एनर्जी है, ये दोनों का जो यूनिट होता है वो समान होता है। बल दूरी समान नहीं होगा, बल और दाब भी समान नहीं होगा, संवेग और बल भी समान नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 1 पास्कल किसके बराबर होता है। तो याद रखिएगा जो 1 पास्कल होता है 1 न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, सही मिलान करना है। तो देखिए जो वाट होता है वो न्यूटन मीटर होता है, इसको हम न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं वाट को, और जो किलो वाट होता है वो 1000 वाट के बराबर होता है। किलो वाट आवर ये 3.6 × 10⁶ जूल होता है, जो कि हम लोग जो यूनिट मेज़र करते हैं अपने घरों में, जो बिजली आता है कहते हैं कि 1 यूनिट का प्राइस ये है, तो जो 1 यूनिट आता है वो किलो वाट आवर मेज़र करता है, ठीक है। इसी से हमारे घर के बिजली के बिल के रेट तय होते हैं। वही हार्स पावर की बात करते हुए 746 वाट का होता है, 1 HP = 746 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विद्युत धारा का अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है। तो इसका एम्पियर होता है, विद्युत धारा का एसआई यूनिट एम्पियर होगा। तरंग दैर्ध्य का एसआई यूनिट क्या होगा। तो याद रखिएगा जो तरंग दैर्ध्य होता है, ठीक है, उसको हम लोग मीटर में मेज़र करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थ की मात्रा जो मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा मोल। मोल का हम लोग यूज करते हैं किसी भी पदार्थ की मात्रा को मेज़र करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एसआई मोल का प्रतीक है। तो याद मोल को हम लोग MOL से प्रेजेंट करते हैं, जी ग्राम है, केजी किलोग्राम है, और जो mg है वो मिलीग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 84, विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है। तो वाणिज्यिक मात्रक किलोवाट आवर है, जो मैंने आपको बताया था, जो कि मेज़र किया जाता है घरों में बिजली की रीडिंग लेने के लिए। कूलाम पर सेकंड का दूसरा नाम क्या है। कूलाम पर सेकंड जो मेज़र किया जाता है वो एम्पियर में मेज़र किया जाता है। I = Q/T फार्मूला होता है, यहीं से इस फार्मूले से ही हमारा एक विद्युत धारा का मात्रक आता है कूलाम पर सेकंड, जो कि सीजीएस पद्धति में मात्रक है, एसआई में तो हमारा एम्पियर ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है। तो जो तरंग वेग है उसका एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। क्योंकि यहाँ पे वेग आया है तो आप वेग से ही मेज़र कर सकते हैं, मीटर पर सेकेंड होता है, और इस प्रकार से आप इसका एसआई यूनिट निकाल सकते हैं। ध्वनि प्रदूषण किस पे मेज़र किया जाता है। तो आप तो जानती हैं इसको डेसिबल मेज़र किया जाता है। ध्वनि की प्रबलता की भी बात करता है तब भी आप याद रखेंगे कि वो डेसिमल में ही मेज़र किया जाता है। और जो हमारी कान होती है, जो सुग्राही होती है, वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक के लिए एबिलिटी शो करती है। इतना तक हम लोग सुन सकते हैं, ना इससे कम और इससे ज़्यादा हम लोग नहीं सुन सकते। हमारी जो सुनने की क्षमता है, ध्वनि सुनने की क्षमता है, वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है, जिसे हम श्रव्य ध्वनि कहते हैं। श्रव्य ध्वनि इन्हीं को कहते हैं। और ध्वनि की चाल जो है वायु में 332 मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मापन से रिलेटेड क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में करें, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।